आज हम पढ़ रहे हैं वेदांग। वेदांग है 6, उसको पढ़ेंगे और उसका कालक्रम देखेंगे और उसको डिटेल से देखेंगे। वो नोट्स भी बना दिए मैंने, यहाँ से दृष्टि नोट से आपको नोट्स मिलेंगे। मेरा बोर्ड थोड़ा सा ख़राब हो गया ना, इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ लिखे हैं और यहीं से नोट्स बनाने की कोशिश करूँगी मैं आपको। लेकिन थोड़ा सा कल का रिवीजन कर लेते हैं। 6 आप पढ़ेंगे आज। कौन कौन से वेदांग है वो भी पढ़ेंगे। ज्योतिष है, कल्प है और व्याकरण है, छंद है, निरुक्त है, जितने भी है ना 6 वो सब पढ़ेंगे। और उसके बाद हम उसका पूरा डिटेल से देखेंगे कि उसके कौन कौन से ग्रंथ है, कल्प के कितने भाग है। वेदांग 6 हैं और 6 की हम रचना करेंगे। पहले तो थोड़ा सा कल हमने उपनिषद का पाठ पढ़ा था, वो थोड़ा सा रिवीजन कर ले। वेदों के उपनिषद कौन कौन से हैं? तो 4 वेद थे। 4 वेदों के उपनिषद कौन कौन से थे? और आपको पता है उपनिषदों को क्या कहा जाता है? उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, जबकि वेदांग है ना ये अलग है। ये वैदिक साहित्य में है, ये 2 प्रकार के हैं, वेदांग और लौकिक साहित्य, वैदिक साहित्य है। ये वेदांग अलग है और वो वेदांत है। उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत। या भाषा में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बिंदी नहीं थी ना, उस पर मैंने बिंदी लगा दी है। यह है ना वेदांत है। तो ये वेदांग है और उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। कल मैंने आपको पढ़ाया था पूरा का पूरा। तो 4 वेदों के मैं थोड़े से उपनिषद बता दूं। इनकी उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 थी। और ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशिकी था। सामवेद का छंदोग्य और कैन, यजुर्वेद के कर्षण यजुर्वेद का तैत्तिरीय, कंठोपनिषद और श्वेताश्वर यानी कि 3 उपनिषद थे कर्षण यजुर्वेद के, क्योंकि यजुर्वेद है ना इसके 2 भाग है। और शुक्ल यजुर्वेद के कौन कौन से थे? वरदारक है, ईशोपनिषद है। अथर्ववेद के 3 उपनिषद थे, मुंडक, मांडुक्य और प्रसन, है ना। तो 3 उपनिषद थे। उपनिषदों का मैंने बता दिया। लेकिन आदि शंकराचार्य थे ना, उन्होंने 10 उपनिषद बताए थे और 10 उपनिषदों पे उन्होंने भाष्य लिखा था, उसको ही प्रामाणिक उन्होंने माना था। और उनका काल भी मैंने आपको बताया था, कल पढ़ाया था पूरा उपनिषदों का और पूरा डिटेल से भी बनाया था। उसकी विचारधारा किस किस में किसका वर्णन है। अगर वो मेरा वाक्य जो मेरा वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख ले। और उपनिषदों के 4 महाकाव्य वो भी बताए थे मैंने। वैदिक विचारधारा में पहले बहुदेववाद था, धीरे धीरे एकेश्वरवाद हो गया, फिर उपनिषदों के काल में इनकी विशुद्ध एकेश्वरवाद हो गया था। अब स्टार्ट करते हैं वेदांग। अगर पूरा वीडियो डिटेल से देखना है तो पूरा वीडियो देख ले, आपको पता चल जाएगा। जिसमें इससे हम चल रहे हैं प्राचीन वैदिक साहित्य से वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर पढ़ा हमने उपनिषद। अन्य ग्रंथ इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन अगर कहीं टाइम मिला तो 10-5 मिनट का वीडियो मैं बना लूँगी अन्य ग्रंथ का। फिर आज हम पढ़ रहे हैं वेदांत। तो वेदांत नहीं, सॉरी, वेदांग। वेदांत तो उपनिषदों को कहा जाता है। तो पहले मैं आपको एक चित्र बनाया उससे समझा दूँ। शिक्षा जो नासिका है, कान को निरुक्त जिसे कान कहते हैं, ज्योतिष जिसको आँख कहा जाता है, व्याकरण है ना उसको मुख को व्याकरण कहा जाता है, हाथों को कल्प जिसका हाथ, और पैर है ना उसको छंद कहा जाता है। छंद है ना वो पैर कहा जाता है, छंदों को। तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे अभी हम। मैं अभी आपको नोट से पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरा बोर्ड थोड़ा सा ख़राब हो गया। जब बोर्ड सही हो जाएगा तो आपको बोर्ड से पढ़ा लूँगी। तो इसका कालक्रम है ना वो 600 से 200 बाद है, 200 ईस्वी तक के बीच में। और ये सूत्र शैली में लिखे गए थे 6 वेदांगों की रचना। इसका नाम व क्रम है ना ये मुंडक उपनिषद, जो अथर्ववेद का उपनिषद है आपको पता हो तो उसके अंदर सर्वप्रथम इसका नाम और क्रम मिलता है। और शिक्षा प्रथम ज्योतिष और अंतिम वेदांत ग्रंथ कौन सा है? ज्योतिष है। शिक्षा है ना वो प्रथम ग्रह वेदांग है और अंतिम जो वेदांग है वो ज्योतिष माना गया है। वेदांग वैदिक साहित्य के भाग नहीं माने गए हैं। मुंडको उपनिषद में वेदों को अपराविदा कहा गया है, मुंडको उपनिषद में। और पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र को उपांग कहा गया है। ये 4 जो वेदांग है ना उनको। अब वेदांगों को पढ़ते हैं डिटेल से। तो ये जो वेदांग है ना, वेदांग 6 हैं। व्याकरण को मुख कहा गया, शिक्षा को नासिका, छंद को पैर, और ज्योतिष नेत्र होता है, कल्प हाथ है जिससे यज्ञ वगैरह होते हैं, कर्मकांडीय, निरुक्त को कान कहा गया है। पाणिनि शिक्षा में 6 वेदांगों के 6 अंक के रूप में उल्लेख किया गया है। वेदांग रूपी जो पुरुष है ना उससे कहा गया है। उसका पूरा सूत्र है, इसके अंदर पूरा डिटेल से आप देख सकते हो। ये संस्कृत का जो श्लोक है ना उसके अंदर पाणिनि ने 6 वेदांगों की रचना की थी। किससे? विद्वान से। छंद पादो तो वेद से पुरुष, वेद से पुरुष के रूप में की थी। कौन कौन सा है तो ये पूरा डिटेल से देख सकते हो। इतना डिटेल से हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि ये संस्कृत में है। यहाँ आप देखोगे तो ये है इनकी नासिका जो शिक्षा है, व्याकरण जो मुख है, और ज्योतिष उनके नेत्र हैं, ये कान निरुक्त हैं, ये कल्प जिसको हाथ कहा गया, ये छंद इसको पैर कहा गया। पाणिनि द्वारा वेद पुरुष को 6 वेदांग, यानी पाणिनि ने कहा वेद पुरुष के 6 अंग है ना उसको इन्होंने वेदांग कहा है पाणिनि ने। स्वर वर्णा उच्चार प्रकार, यानी कि वर्ण का उच्चारण किस अच्छी प्रकार से हो, किस प्रकार के उच्चारण होता है वर्णों का, वो वर्णन हमें शिक्षा में मिलता है। ये पहला ही वेदांग है। इसमें ऋग्वेद के पाणिनि, शुक्ल यजुर्वेद में याज्ञवल्क्य की रचना की थी, सामवेद में नारदीय शिक्षा, अथर्ववेद के मांडुक्य, यानी कि इसका उच्चारण किस तरीके से होना चाहिए, सामवेद में किस तरह गायन शैली से होना चाहिए, पद्य में कैसा होना चाहिए, गद्य में कैसा होना चाहिए, उच्चारण के प्रकार किसके अंदर दिया हुआ है?
शिक्षा में दिया हुआ है। अब एक कल्प जो वेद पुरुष का हाथ कहा गया है, इसमें यज्ञ और कर्म कांड। अब वेद रूपी जो वेद पुरुष है ना, छठ वेदांग कहा गया उन्होंने पाणिनि ने। तो शिक्षा का सर्वोच्चारण ये मैंने बता दिया। अभी कल्प है ना, वेद रूपी जो पुरुष है ना, वेद पुरुष का हाथ कहा गया है पाणिनि के अष्टाध्यायी, पाणिनि के जो ग्रंथ है उनमें। यज्ञ और कर्म कांड में सर्वप्रथम यजुर्वेद में इसके यज्ञ संबंधी आपको पता है, यजुर्वेद था ही ऐसा जिसके अंदर यज्ञ और यज्ञ के कर्म कांड संबंधी सभी विधि विधान का उल्लेख था। उसके बाद हमने देखा ब्राह्मण ग्रंथ में भी इसमें इसका प्रयोग किया गया। और कल्प वेदांत के 4 भेद हैं, श्रुत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, शूल सूत्र। ये ना, ये कल्प जिसे हाथ कहा गया, वेद रूपी जो पुरुष है ना उसका हाथ कहा गया। उस हाथ के 4 भाग, उसके कल्प सूत्र के 4 भाग बताए। कल्प जो वेदांग हैं, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, शूल सूत्र। स्रोत सूत्र में वैदिक जो यज्ञ होते हैं ना उसके पूरा विवरण या आपको उसका उल्लेख मिलेगा। ग्रह सूत्र है ना, उसके अंदर 5 महायज्ञ, 16 संस्कार और ऋण, ये घर संबंधी सामाजिक रीति रिवाज संबंधी जितने भी होंगे ना वो ग्रह सूत्र मिलेंगे। और ग्रह सूत्र किसका भाग है? कल्प सूत्र का भाग है। धर्म सूत्र में राजा के कर्तव्य, प्रजा के कर्तव्य, शासन व्यवस्था, वर्णाश्रम, स्मृतियाँ, मनु स्मृतियाँ, इन सब का जो वर्णन हमें मिलेगा ना वो धर्म सूत्र में मिलेगा। और धर्म सूत्र है ना, ये कल्प वेदांत के भाग है। वेदांकों के 6 भाग है, 6 जो एक भाग है कल्प, उसके अंदर धर्म सूत्र के अंदर ही मनुस्मृतियाँ वगैरह, वर्णाश्रम दूसरा वगैरह सब उसके कर्तव्य वगैरह जितने भी कहाँ मिलेंगे हमें? धर्म सूत्र में मिलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे शूल सूत्र। शूल सूत्र ही कल्प वेदांत का ही भाग है। इसके अंदर अर्थ यानी रस्सी, डोरी कहते हैं ना। वर्तमान में हम मीटर का प्रयोग करते हैं, फीते का प्रयोग करते हैं जिससे हम माप, आजकल तो गूगल मैप का भी, जीपीएस का भी प्रयोग करते हैं, जीपीएस। लेकिन पहले ज़माने में डोरी का प्रयोग करते थे, जो गणित के उसका अनुमान लगाने के लिए, कि जो भी यज्ञ वेदी बनाने के लिए, महल वगैरह जो भी जितना भी बनता था ना उस वक्त, उसको डोरी या शूल सूत्र में इसका सारा वर्णन है, गणितीय नियमों के सारे वर्णन है। और एक और आता है ना, वो ज्योतिष कहते हैं क्या, गणित के अंदर ज्यामिति का भी वर्णन इसी के अंदर आएगा। तीसरा भाग है व्याकरण वेदांग। वियाग, वी प्लस आ प्लस क्र प्लस ल्यूट धातु इसके अंदर होगा। इसका पूरा अर्थ है, ये हम जब हिंदी पढ़े या संस्कृत पढ़े तभी हमें जानने की जरूरत है, इतना नहीं है। त्रिमूर्ति कहा गया व्याकरण वेदांग में किसको? पाणिनि, कात्यायनी जिसका एक वररुचि भी नाम है, और पंतजलि। तो पाणिनि का शब्दानुशासन शासन था, कात्यायनी का कार्तिक सूत्र था, और पंतजलि का महाभाष्य ग्रंथ या व्याकरण ग्रंथ था ये सब। तो इसके अंदर पूरा व्याकरण में ये सब होगा। जो शब्दों को व्याकरण रूपी जो जोड़ना तोड़ना, जितने भी व्याकरण के भाग है, संज्ञा, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जितने भी आएंगे ना वो व्याकरण के अंदर की आएंगे, जिसे हम कहते हैं जो व्याकरण के जो भी भाग होते हैं वो सब डिटेल में यहाँ आएंगे। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे निरुक्त। निरुक्त वेद रूप पुरुष के कान को कहा गया। रचयिता यास्क थे, इन्होंने निघंटु नामक ग्रंथ लिखा था। उसके ऊपर उसमें है ना वेद के कठिन शब्दों का संलग्न किया था निघंटु में किसने किया था? यास्क ने। यास्क कौन थे? वेद निरुक्त कान का जो थे ना रचयिता निघंटु के ग्रंथ थे, उन्होंने कठिन शब्दों का जो कान में हम सुन के भी स्पष्ट रूप से जान नहीं सकते। फिर यास्क महोदय थे ना, उन्होंने निघंटु पर ही टीका लिखी थी, उसे निरुक्त कहा गया था। निरुक्त नामक लिखी थी। निरुक्त क्या थी? एक टीका थी। जो निघंटु ग्रंथ था व्याकरणिक ग्रंथ, उस पर ग्रंथ पे लिखी थी निघंटु निरुक्त टीका लिखी थी, जिसको यास्क ने लिखी थी, इसलिए उनको कान कहा गया। यास्क पाणिनि से भी प्राचीन थे यास्क, और यास्क ने ही वेदों की व्याख्या हेतु नियमों का प्रतिपादन किया था। और देवताओं को 3 श्रेणियों में भी यास्क महोदय ने बांटा था। आपको पता है यास्क ने, जब हम पूर्व वैदिक काल में पढ़ रहे थे, ऋग्वेदिक काली जो देवता जो अंतरिक्षवासी थे, पृथ्वीवासी थे और आकाशवासी देवताओं थे ना, उनको 3 भागों में यास्क महोदय ने बांटा था, जब हमने पढ़ा था। अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो भी देख लें, क्योंकि कर्म से देखेंगे तभी याद रहेगा हमें। अब हम पढ़ेंगे छंद, जो 5वां भाग है। छठा है ज्योतिष। छंद है ना, छंद चतुष्पदी वर्त कहा गया। छंद पैर होते हैं, वेद रूप ही पुरुष है ना उसका, उन्होंने पिंगल मुनि ने उसको छंद कहा था। और उसके बाद हम देखेंगे पिंगल मुनि ने छंद शास्त्र सबसे प्राचीन ग्रंथ है पिंगल मुनि का। ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा था? त्रिष्टुप हमने पढ़ा था। कितने छंदों का प्रयोग हुआ वो भी देख लेना, क्योंकि ऋग्वेद काल का जो पहला ही वीडियो था ना, 10 मंडल बताए थे मैंने ऋग्वेद के। उन मंडलों से पहले वो डिटेल से मैंने वहाँ बताया हुआ है, अगर नहीं देखा हो तो पूरा देख लेना, वहाँ आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और ये भी देख सकते हो। उसके बाद ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है, और वैदिक छंद और लौकिक छंद 2 भागों में छंदों को बांटा। लेकिन जब हम व्याकरण में प्रकृति की दृष्टि से देखेंगे तो वार्णिक और मात्रिक अलग तरह से हमें छंद मिलेंगे। लेकिन ये है ना, ये हमारे छंद पैर है, ये इसके अंदर पढ़ेंगे वेदांग में भाग आता है। पिंगल मुनि का बता दिया। ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद त्रिष्टुप है। कितने छंदों का प्रयोग हुआ, कितनी बार हुआ? सर्वाधिक लोकप्रिय छंद त्रिष्टुप था, ये पता है। तो पूरा नहीं देखा हो तो वीडियो देख लेना, ऋग्वेदिक कालीन जो ऋग्वेद का पूरा वीडियो, पूर्व वैदिक कालीन।
अब लास्ट में रहा है ज्योतिष, जिसे आँख कहते हैं, वेद पुरुष की आँख। नक्षत्र, मुहूर्त, तिथि, गणना, अमावस्या, जैसे कि पूर्णिमा, जहाँ जहाँ हम कहते हैं विद्र वगैरह क्या लगता है, ये सब ज्योतिष में आता है। लब्ध मुनि ने वेदांग ज्योतिष या ज्योतिष वेदांग की रचना की थी, जो सबसे प्राचीन है। और ये ज्योतिष के ग्रंथ कौन कौन से हैं, ये परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। तो नारद संहिता, गार्गी संहिता, बृहद संहिता, ये तत्कालीन सामाजिक जीवन की जानकारी देते हैं, ज्योतिष के ग्रंथ हैं। और ये फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम में आया हुआ था। नारद संहिता किसका भाग है, तो ज्योतिष का भाग है, ज्योतिष का ये ग्रंथ है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अब मिलेंगे स्त्रोत्र साहित्य के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, ये हमारा वैदिक साहित्य पढ़ना पर चल रहा है, इसमें मैंने वेद, चारों वेदों को पूरा डिटेल से, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और ये सब मैं डिटेल से पढ़ा रही हूँ। ऋग्वेदिक कालीन, पूर्व वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन, धर्म व्यवस्था, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पूरा डिटेल से दिया। अगर नहीं देखा हो तो देख लेना। और अब एक वीडियो साथ रहेगा, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे, जो भी आगे जो हमारे सिलेबस में होगा, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल व्याख्याता, और यूपीएससी परी और आरपीएससी पीसीएस यानी कि आरएस मेन, जो जो सिलेबस के अनुसार होगा वही पढ़ेंगे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट बार में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरा बोर्ड सही हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही आपको नोट्स मिलेंगे। तो